हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रद्युम्न शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेज पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का टॉपिक फर्स्ट। इसका नाम है द्विघात समीकरण और ये लेक्चर होगा फर्स्ट। और आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिसकी घात कम से कम कितनी हो, 2 हो। ऐसी समीकरण जिसकी घात हो 2 कहलाती द्विघात समीकरण। ये कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। और इसी को कहा जाता है मानक द्विघात समीकरण। क्या कहता है? मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जो कि x के रूप में दी गई है। x के रूप में दी गई है और x एक चर राशि है मानक द्विघात समीकरण होती है ax²। आप पढ़े द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जब कम से कम उसकी घात कितनी हो, 2, तो वो कहलाएगी द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक QUARDATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो मानते हैं कि मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जो x के रूप में दी गई है और x एक चर राशि होती है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, पहला होता है गुणनखंड। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा होता है श्रीधराचार्य। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, पहला होता है गुणनखंड। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। हम सबसे पहला जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। और द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है x² + 4x + 4। जो संख्या बीच में लिखी होती है वो आपको लाना होता है जोड़ने या घटाने पर। ऐसी कोई संख्या लें जिसको जोड़ने या घटाने, मतलब ऐसी संख्या लेना है या तो जोड़ने पे आ जाए या तो घटाने पर, और उसके बाद वही संख्या हमको गुणा करने पर लाना होता है भैया। और दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 तरीके। नंबर 1, गुणनखंड। नंबर 2, पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3, श्रीधराचार्य। तो गुणनखंड का मतलब हम जान गए, किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। और मान लीजिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² + 4x + 4 = 0। ये आपके पास एक दी गई द्विघात समीकरण। तो इसका हमको करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए भैया एक नियम होता है, बीच वाली संख्या हमको लाना होता है जोड़ने पर या तो घटाने पर। बीच वाली संख्या लाना है जोड़ने या तो घटाने पर। यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 4x + 4 = 0। हमको करना है इसका गुणनखंड। ये ऑलरेडी लिखी हुई द्विघात समीकरण। ये मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। अब इसको सॉल्व करना है गुणनखंड को, तो हमको लाना होता है जो बीच में संख्या लिखी होती है वो जोड़ने पे आ जाए या तो घटाने पे आ जाए। 2 में से कोई एक काम करना है, या तो जोड़ दें या तो घटा दें। हमको जोड़ने पे लाना है या तो घटाने पे लाना है। और उसके बाद वही संख्या भैया गुणा करने पे लाना होता है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है? गुणनखंड करने के लिए बीच वाली संख्या जोड़ने या तो घटाने पर, या तो जोड़ो तब आ जाए, घटाने पर तब आ जाए, उसके बाद वही संख्या गुणा करने पर आ जाए। और आपको ऐसी 2 संख्याएं लेना जो दोनों सेम हो, मतलब जोड़ने पर भी आ जाए और गुणा करने पर भी आया, घटाने पर भी आ जाए और गुणा करने पर। आपको ऐसी 2 संख्याएं बताना है, इनको जोड़ो तो 4 आ जाए। तो 2 में 2 जोड़ेंगे भैया तो कितना आएगा? 4। और 2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4।
और ये दोनों संख्या भैया कैसी हैं, सेम। अगर सेम नहीं होंगी तो आपका सवाल गलत। इसलिए आपको ऐसी संख्या लेना कि जोड़ने या घटाने पर भी वही आ जाए और गुणा करने पर भी वही आ जाए। इसको सॉल्व कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x का मतलब होगा 2x, यहाँ पे x लिखा तो हम क्या लिख देंगे x, 2x प्लस 2, और इसको हम जब कहते हैं उतार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो इसको कितने भाग हम तोड़ेंगे, 2 भाग। अब इन दोनों में हम लेंगे कॉमन, तो कॉमन का मतलब लिया होता है, अंग्रेजी शब्द है कॉमन, इसका हिंदी अर्थ होता है उभयनिष्ठ। और कॉमन का मतलब है जितने में आप देख रहे हैं जो चीज मिल जाए, पूरे दोनों में कौन सी चीज पाई जा रही है, एक्स, दोनों में क्या पाया जा रहा है, एक्स, तो वही होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जितने में आप देख रहे हैं उतने में वो चीज पाई जा रही है, तो आप उसको निकाल लेते हैं बाहर, तो वो कहलाता है कॉमन। तो इन दोनों में यह क्या पाया जा रहा है, एक्स, क्या पाया जा रहा है, एक्स। तो देखो यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो 2 बार था, कितनी बार बचा, 1 बार। यहाँ पे प्लस लगा तो क्या लगाएंगे, प्लस, इसके बाद 2 लिखा है, 2x, एक चला गया, कितना बचा, 2। अब इन दोनों में यह क्या कॉमन है, 2 1 कम तो 2 दूनी 4, हमको दिखाई नहीं देता, कॉमन है 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ कॉमन तो x बचेगा और 2 दूनी 4, और ये बराबर 0। अब x प्लस 2 फिर दोनों कॉमन है तो लेंगे x प्लस 2, यहाँ पे बचेगा x और प्लस का 2 बराबर 0। इनको अलग अलग 0 बराबर करो, तो x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। दूसरा वाला x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर -2, कितने मूल आ गए, 2, और दोनों का मान आ गया -2। ये हो गया गुणनखंड। और दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मान लो आपके पास दी गई है कोई द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। पहले इसको मिटा रहे हैं, इसको साफ करो। पहली विधि हो गई गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को 2 भागों में तोड़ना या बांटना गुणनखंड कहलाता है। अब दूसरी विधि हम समझेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई समीकरण पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो मान लो कोई द्विघात समीकरण लिखिए भैया, 5x प्लस 8 बराबर 0 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग तरीके से, तो इसकी एक विधि होती है, हमको जानना है, समझना, रखने की जरूरत नहीं है। हमको इस समीकरण को भैया सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग। और आप ये विधि कब लगाएंगे, क्वेश्चन में आएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को या निम्न समीकरण को द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, तभी आपको लगाना है पूर्ण वर्ग, अन्यथा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा करेंगे गुणनखंड, और जब गुणनखंड से ना हो तब आप लगाते हैं श्रीधराचार्य। किसी भी द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लगाते हैं कौन सी विधि, गुणनखंड। और जब गुणनखंड ना हो तो भैया दूसरी विधि हमको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप पहले टाइप से नहीं कर पा रहे, पहले टाइप का मतलब है गुणनखंड, और गुणनखंड से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप लगाएंगे श्रीधराचार्य। तब आप वहां से श्रीधराचार्य से निकालेंगे किसका मान, ए बी सी का मान। तो जो भी द्विघात समीकरण दी जाएगी तो उसकी आप तुलना करेंगे मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसकी सहायता से आप निकालेंगे किसका, ए बी सी का मान। तो पहले हम ये जानते हैं पूर्ण वर्ग भैया कैसे सॉल्व करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए जो x का पहले गुणांक है भैया, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा, चाहे जो सवाल आ जाए, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसी से आप करेंगे गुणा और उसी से क्या करेंगे, भाग। उसी से गुणा और उसी से भाग, पूरे में भैया भाग कर दिया, पूरे में गुणा कर दिया, और बराबर इधर क्या लिखा है, 0। क्या लिखा है, 0। अब देखो ये गुणा हमने कर दिया और ये क्या कर दिया, भागे बाहर लिखा रहेगा। ये इससे क्या, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक है उसके पहले गुणांक का मतलब उसके साथ जो संख्या लिखी, गुणांक का मतलब भैया उसके साथ जो संख्या लिखी उसी से गुणा, उसी में पूरे में भाग। ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया, इसका मतलब पूरे से क्या हो गया, गुणा। आप कराएंगे पूरे में भाग, तभी कट गया भैया, क्या गया, एक्स स्क्वायर, और ये बच गया 5x/2 और 4 दूनी 8 और बराबर 0 भैया। अब इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x/2 प्लस 4 और 0 में भैया 2 से भाग करवाओ चाहे गुणा, कितना आएगा, 0। x स्क्वायर प्लस 5x/2 और प्लस का 4 बराबर 0। अब देखो अब क्या करेंगे इसके आगे, अब देखो अब आगे क्या करेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक का मतलब ये जो x के साथ में जो संख्या लिखी है वो पूरे में लिखे हो, सही बटे में से मतलब नहीं है। x का गुणांक हो चाहे एक संख्या की हो चाहे सही बटे में, गुणांक का मतलब उसके साथ में जो लिखे, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधा करो, आधा करने के लिए किसी चीज के बटे में क्या लिखते हैं भैया 2, आधा करने के लिए किसी भी चीज के बटे में क्या लिखते हैं 2, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और आधे का वर्ग घटाओ, और जोड़ते घटाते क्योंकि मान लो 4 आप जोड़ रहे हो 4 घटा रहे हो तो इसका मतलब क्या है 0 भैया, क्या है 0, और जोड़ने घटाने का मतलब उसका मतलब 0 है। तो किसी भी सवाल में आप 0 जोड़ो चाहे घटाओ उस सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ते और घटाते हैं। समझ गए होंगे हम जोड़ते और घटाते क्यों है, जोड़ने घटाने का मतलब उस सवाल में आप क्या कर रहे हैं 0, मान लो 8 जोड़ रहे हो 8 घटा रहे हो, इसका मतलब क्या है 0, और किसी भी सवाल में 0 करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जोड़ा और घटाया दोनों जाता है। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, पहले लिखो x स्क्वायर प्लस 5 बटे 2 x, हम जोड़ेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 5 बटे 2, आधा कर दो फिर भैया 2, ये 5 बटे 2 लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। x के गुणांक का आधा, आधा करने के लिए हमने बटे में क्या लिख दिया और आधे का वर्ग क्या कर दिया हमने जोड़ दिया, और आधे का वर्ग क्या कर दो घटा दो, प्लस में क्या लिखा है 4 और बराबर 0। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हमने बताया कि x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक कितना है 5 बटे 2, 5 बटे 2 आधा करने के लिए बटे में क्या करेंगे 2, किसी भी चीज को आधा करना तो बटे में क्या करेंगे 2, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर, आधे का x के गुणांक के आधे, x का गुणांक कितना था 5 बटे 2 और आधा करना तो बटे में क्या लिखेंगे 2, समझ गए। अब आधे का वर्ग हम जोड़ देंगे और आधे का वर्ग घटा देंगे, प्लस 4 बराबर 0। अब देखो प्लस वाला मान इधर रख लेंगे और माइनस वाला मान उधर चले जाएगा, तो इसको सॉल्व करो तो 25, 2 दूनी 4, 4 के स्क्वायर 4 चौक 16, और यहाँ पे प्लस का 4 था इधर आएगा तो माइनस का 4, भैया प्लस का था इधर गया तो माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 55, ऐसे भी कर दो 2 दूनी 4, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 बटे 2x प्लस 25 बटे 16, और ये देखो ये माइनस का 4 इसको खोलो तो 25, 4 चौक 16, इसको ऐसे नोट करते रहो। ये देखो किसी का फार्मूला बनता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 ही तरीके, या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और या तो बनेगा a माइनस बी का। पूर्ण वर्ग का मतलब जो पूर्णता किसी का वर्ग है, जैसे 9 है तो भैया 9 किसका वर्ग है 3 का, 7 किसी का वर्ग नहीं है, अगर यहाँ के 121 तो किसका वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब पूर्णता किसी का स्क्वायर हो तो वो कहलाता है पूर्ण वर्ग। तो हमको अभी ये स्क्वायर बना नहीं भैया, क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, और पूर्ण वर्ग हमेशा 2 तरीके से बनता है, कितने तरीके से 2, या तो a प्लस बी के रूप में बनेगा या तो a माइनस बी। तो देखो ये x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये 25, 4 चौक 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की जब कितना है 5, x a की जब कितना है x a b, बन गया भैया b। अब देखो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और 2 से तो क्या होगा कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 5x बटे 2, 25, 4 चौक 16, बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर सॉल्व करो, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लो 1 करके कैंची गुणा, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 25 एकम 25 बटे 16 एकम 16। अभी बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी तक पूर्ण वर्ग बना नहीं था, हमने क्या कर दिया बना दिया, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इधर सॉल्व करो, 64 में से 25 आएगा, कितना आएगा 14, 5 गया 9, 5 में 2 गया 3 आ गया 39, कितना आ गया 39 भैया, इसका आएगा माइनस का बटे 64। हमने बताया था देखो इधर स्क्वायर बना इधर स्क्वायर नहीं बना, तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ स्क्वायर बना होता तो हम करते हैं घातों की तुलना, घातों की तुलना। तो देखो अब अगर इसको हम बनाते हैं x प्लस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, अगर अंडर रूट को माइनस को बाहर कर दो तो अंडर रूट किसका वर्ग हो सकता है, अंडर रूट 39 भैया। अगर अंडर रूट 39 का अंडर रूट 39 से गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 39, कितना आएगा 39। तो हमको पता है कि इधर स्क्वायर अगर बना है तो इधर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी कहलाएगा पूर्ण वर्ग। पूरी तरह से जब स्क्वायर भैया दोनों तरफ वर्ग बन जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आ जाएगा x का मान, और आपको निकालना होता है x का मान। अगर अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है, किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। तो अंडर रूट 39 का अगर अंडर रूट 39 से गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 39,
स्क्वायर बनाने के इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 39 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 39, जो पहले लिखा था वही बाद में। 64 किसका वर्ग 4, तो 4 का होल किसका होगा 4 चौक नहीं 8 28 64, 8 का होल स्क्वायर। अब इधर देखो सॉल्व करो, ये समझ गए। अगर स्क्वायर से रूट काटेंगे तो सिर्फ कितना 39, जो पहले लिखा था वही बाद में, लेकिन इधर स्क्वायर बना तो इधर भी हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आगे देखेंगे, उधर बन गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया -39/8 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर लगा है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करो तो ये स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 5/4, ये आएगा -39/8। अब अगर x को इधर ले जाएंगे और ये अंडर रूट में था, ये किसमें था अंडर रूट में था, तो अंडर रूट ये उधर रह जाएगा -39 अंडर रूट 8 और ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का। इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं माइनस कॉमन, अंडर रूट 39/8 -5/4, ये आ गया x का मान, क्योंकि ये अंडर रूट 39 सिंपल संख्या, तो सिंपल संख्या रूट में नहीं जुड़ती, ये आ गया x का मान। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। एक बार और मैं बता देता हूँ पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। किसी भी द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक से गुणा और भाग, पूरी समीकरण में हमने कर दिया गुणा और भाग करने के बाद आएगा x स्क्वायर प्लस 5x/4 दूनी 8 बराबर 0। अभी दो गुणे में इधर जाएगा भाग में, 0 से गुणा करवाओ चाहे भाग, कितना आएगा 0। अब आ गया x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 4 बराबर 0। इतना करने के बाद आपको करना होगा, आपको बनाना होगा द्विघात समीकरण। तो आपको जो भी x का गुणांक होगा उसी के आधे का वर्ग जोड़ो, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो। x का गुणांक कितना, गुणांक मतलब उसके गुणे में क्या लिखा, तो क्या लिखा भैया 5/2, 5/2। तो x के गुणांक के आधे का, और आधा करना तो उसके बटे में क्या लिखो 2, और x का गुणांक कितना 5/2, इसको पहले लिख दो। फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और आधे का वर्ग घटाओ और प्लस 4 बराबर 0। अब ये सॉल्व x स्क्वायर प्लस 5, इसको सॉल्व करो, 25 2 दूनी 4 4 चौक 16। ये देखो प्लस का था उधर गया माइनस का, ये माइनस का था उधर गया प्लस का, इसका खोल इसको उतार दो जो करते हूँ। अब इसको फार्मूला लिखते हैं x का, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो चीजें, या तो a प्लस बी या तो a माइनस बी भैया होगा। तो देखो x स्क्वायर पहले a स्क्वायर प्लस बी, 25 4 चौक 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a की जगह कितना x, b की जगह 5/4, को सॉल्व करो 2 दूनी 4, x स्क्वायर प्लस 5x/2 25 4 चौक 16, मतलब आ रहा ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा 64 में से 25 घटाओ कितना आएगा 39/64। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, 4 चौक 16 भैया था, 4 चौक 16 एकम कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। यहाँ पे ये किसका होगा 4 का, किसका होगा 4 का, ये किसका था 4 का। तो देखो ये देखो दोनों के हर बराबर, तो इस तरह लिखते हैं x माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 39 प्लस 5/4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ देखो ये 16, एक देखो 16 चौके 64, 25 एकम 25, 16 एकम 16, 64 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 39, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और 16 बचा 16 एकम 16। अब अगर इधर भी स्क्वायर बना है तो आपको इधर भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा भैया, बना नहीं होगा बनाना पड़ेगा। तो 39 किसका स्क्वायर अंडर रूट 39, क्योंकि अंडर रूट 39 का जब अंडर रूट 39 से गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना आएगा 39, क्योंकि जब इधर वर्ग बना है तो आपको इधर भी वर्ग बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो 16 किसका, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको हम लिख सकते हैं माइनस अंडर, माइनस बाहर कर दो अंडर रूट 39/4 का होल स्क्वायर, या फिर अलग अलग दो 4 का स्क्वायर बटे अंडर रूट 39 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर कर दो अंडर रूट 39 का स्क्वायर और 4 चौक 16 का होल स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर तुमने लिखते हैं होल स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर बना था, इधर भी हम करेंगे दोनों बच्चों में घातों की तुलना, क्यों करेंगे क्योंकि दोनों तरफ घातें कैसी हैं बराबर है। तो ये x प्लस 5 स्क्वायर हट जाएगा तो x प्लस 5/4, ये माइनस लगा रहेगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, दोनों का हर बराबर है, उन्हें माइनस कॉमन लिया तो अंडर रूट 39/4 प्लस 5/4, ये आपस में जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये रूट वाली ये सिंपल संख्या, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। फिर मैं कल इसके बारे में बात करूंगा। अब अगली विधि पढ़ते हैं,
अगली विधि है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है तो नोट कर सकता है। अगली विधि हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कब किया जाता है? श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कब किया जाता है? श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड ना हो, तब आप लगाते हैं श्रीधराचार्य। पहले इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लें सबके टाइम। अब हम आखिरी स्टेप पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। नंबर 3 है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 3x + 1 को हल कीजिए। तो हम पहले लगाते हैं, पहले देखते हैं द्विघात समीकरण क्या लिखा है। x² + 3x + 1 बराबर 0। अब देखो हम सबसे पहले ये नहीं जानते कि श्रीधराचार्य लगाना, तो हम पहले देखते हैं गुणनखंड हो रहा है कि नहीं। जब गुणनखंड नहीं होगा तो आपको लगाना श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो आप जो भी समीकरण दी जाएगी, इसको मान लो 1, तो आप इस समीकरण की तुलना करेंगे किससे? मानक द्विघात समीकरण। क्यों करेंगे? क्योंकि मानक द्विघात समीकरण से तुलना आप जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा a b c का मान। और श्रीधराचार्य में आता है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। मतलब हमारे सूत्र में आ रहा है कौन कौन सी चीजें? a b c। और जब आप इसीलिए मानते हैं मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, अगर आप ये मानेंगे नहीं तो आप श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा x का मान निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जो भी समीकरण दी जाएगी उसको आप मानेंगे 1। फिर आगे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जो x² का गुणांक होता है भैया, जो x² का गुणांक है वो क्या कहलाता है? a। x² का गुणांक क्या कहलाता है? a। x का गुणांक क्या कहलाता है? b। c मीन्स होता है अचर पद, कोई ना कोई संख्या। और यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या मानेंगे? 1। तो a बराबर कितना आएगा? क्योंकि x² का गुणांक क्या कहलाता है? a। और x का गुणांक क्या कहलाता है? b। और c मतलब अचर पद। तो b बराबर कितना आ गया? 3। और c बराबर कितना आ गया? 1। एक बार और, जब आप इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो तो कितना मानेंगे? 1। और ये x² का गुणांक क्या कहलाता है? a। और जो x का गुणांक है वो क्या कहलाता है? b। और c मतलब अचर पद, कोई ना कोई संख्या। तो हमने मान निकाल लिया। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है x बराबर -b ± b² - 4ac/2a। अब मान रख दो a, b तथा c का मान रखने पर अब यहाँ पे सूत्र में लगाओ x बराबर -b ± b² - 4ac/2a। x बराबर -b का मान है -3 + -3 का होल स्क्वायर। 4 × 1 × 1 42 × 1। x बराबर -3 + -3 × 9 4 एकम 4/2। x बराबर -3 + -9 में से 4 जाएगा 5/2। ये आ गया x का मान और ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गई श्रीधराचार्य विधि। आपने 3 विधि पढ़ी। अब इसी के आगे हम कल दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आपको कल दूसरा लेक्चर मिल जाएगा इसी से रिलेटेड द्विघात समीकरण से। आज हमने थोड़ा बेसिक बताया है, कल इसके सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रथम शुक्ला क्लासेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।